बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे, इंसान जब तक बच्चा है तब तक समझो सच्चा है। जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। जो जो उसकी उम्र बढ़े, मन पर झूठ का मैल चढ़े। क्रोध बढ़े लालच घेरे, नफरत की आदत घेरे। बचपन इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। प्यारे प्यारे बच्चों, स्वीट चिल्ड्रंस, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज का मैसेज आपके लिए है, सारे बच्चों के लिए है, उनके पेरेंट्स के लिए है। उन्हें कैसे मोटिवेट करें, कैसे उन्हें बढ़ाएं, इसके बारे में है। स्पेशली डियर चिल्ड्रन, लिसन दिस मैसेज वेरी वेरी केयरफुली। आज चिल्ड्रंस डे है, उस मौके पर ये है। स्टोरीज़ में आपको बताऊंगा, मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आपसे बताऊंगा, स्पिरिचुअल बातें होंगी, लाइफ की बात होगी। ज़रूर से आप ध्यान से सुने, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से आप करें। एक बार एक बलून बेचने वाला जो है वो स्ट्रगल कर रहा था बलून्स बेचने के लिए। सुबह से शाम तक वो कोशिश किया, उसके बलून बिल्कुल भी नहीं बिक रहे थे। शाम के समय बहुत निराश हो गया और वो परेशान हो गया कि मैं कैसे बलून्स को बेचूं। कोई भी बच्चे उसके बलून्स को ले नहीं रहे थे, उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अचानक से एक व्यक्ति वहाँ पर आता है, वो सारे बलून्स को अपने पैसों से ख़रीद लेता है और सारे बलून्स को जितने भी बच्चे वहाँ पर मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सारे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं और बलून मैन भी हैप्पी हो जाता है, कुछ उसके हाथ में पैसे आ जाते हैं। क्या आप जानते हैं वो व्यक्ति कौन थे? व्यक्ति थे हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें बच्चे प्यार से चाचा नेहरू भी कहते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। भारत देश के लिए काफ़ी सारी योजनाएं उन्होंने बनाया जो आगे चल के इम्प्लीमेंट हुई हैं। हम उन्हें भी सैल्यूट करते हैं और प्यारे बच्चों को सलाम करते हैं जो इस देश के आने वाले समय के लिए फ्यूचर हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य हैं। आइए कुछ और बातों को हम देखेंगे। आप जब पढ़ाई करते हैं, इस चिल्ड्रंस डे पे मेरा विश है आप पढ़ाई में आगे बढ़े। मैं आपको कहानी बताऊंगा एक ऐसे लड़के की जो हमेशा क्लास में बैक बेंच में बैठा करता था। उसके मार्क्स हमेशा कम आते थे, फेल हो जाता था। बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं, वो पढ़ नहीं पाता था। एक बार अचानक से ऐसा हुआ कि हम कह सकते हैं किसी मिस्टेक से या फिर किसी चीटिंग करने के तरीके से, सच्ची कहानी है, उसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा आ गए। वो क्लास में 3rd रैंक में आ गया। किसी टीचर ने उसको मदद की, ऐसा मैंने सुना, क्लास में 3rd रैंक में आ गया। तो उसकी अप्रिशिएशन हुआ, तारीफ़ हुई, लोगों ने उससे बातचीत किया, उसको वैल्यू दिया, रिस्पेक्ट दिया और वो बहुत खुश हुआ। जब अगला एग्ज़ाम आया, उसके सामने एक प्रेशर था, लास्ट एग्ज़ाम, आई हैव डन वेरी वेल, व्हाट टू डू इन दिस एग्ज़ाम। और वो क्या क्या करे, ये उसकी परेशानी थी। उसने सोचा अगर मैं फेल हो गया, मेरा रिस्पेक्ट फिर से वापस चला जाएगा, लोग मुझसे मुंह फेर लेंगे। उसने अपने मन में एक बात बनाई कि मुझे अपने रिस्पेक्ट को बचा करके रखा है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मुझे बना करके रखना है, अपनी वैल्यू को इम्प्रूव करना है, डाउन होने नहीं देना है। उसने मेहनत किया, तैयारी किया और उस साल या उस एग्ज़ाम में वो 5th रैंक में आया। वो बच्चा आगे बढ़ता गया। उसने IIT में एडमिशन लिया और उसके बाद आज जो वो है, आपने जोमेटो कंपनी का नाम सुना होगा। जोमेटो जो है एक इंटरनेशनल फूड डिलीवरी की कंपनी है और जिसके CEO और फाउंडर का नाम है दीपेंद्र गोयल। उन्होंने ये कंपनी शुरू की इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज़ में उसकी ब्रांचेज आज हैं। वो बच्चा जो है दीपेंद्र गोयल बना। दोस्तों, क्यों वो बन पाया? उसके अंदर एक मोटिवेशन था, एक रीज़न था पढ़ाई के लिए, एक रिस्पेक्ट के लिए उसने पढ़ा और वो धीरे धीरे वो सक्सेस हुआ। मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अगर आज आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी ऐसे पॉइंट को, मोटिवेशन को लीजिए। हो सकता है वो मोटिवेशन जो होगा वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो मोटिवेशन नाम कमाना हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, वो हो सकता है कि देश के लिए कुछ करना हो। ऐसा कोई ना कोई रीज़न जो आपको पढ़ने में सहायता करे, सबसे ज़्यादा आपकी मदद करे, ऐसे पॉइंट को आप ज़रूर से लीजिएगा। कई बार
कई बच्चे कहते हैं सर मैं कुछ नहीं कर पाता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अकेला हूँ, सर मैं फेल हो जाता हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। एक बार एक चींटी एक जगह से गुजर रही थी। रास्ते में एक लोहे का ब्रिज पड़ता था और उसकी इच्छा थी मैं इस ब्रिज को हिला सकूं। हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल करने की इच्छा है, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो बहुत ही बड़ा है, हम सब करना चाहते हैं। चींटी के लिए बहुत बड़ा था। चींटी ने कोशिश किया, सी जम्प्ड ओवर देयर, सी डांस ओवर देयर, सी ट्राइड हर बेस्ट, बट सी कुडंट डू, कुछ भी नहीं कर पाई। अचानक से उसके ध्यान एक हाथी पर गई जो सामने से अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा था। वो हाथी से बात करती है और कहती है कि हाथी, तुम्हारे ऊपर सवार होना है, जिस पुल को हिलाना है तो मेरी मदद करो। वो हाथी उसकी बात को मान जाता है, अपनी पीठ पर उसको लेता है और हाथी उस पुल से जब गुजरता है और पीठ पर वो चींटी है, वो पुल जोर जोर से हिलने लगता है, कांपने लगता है। जब उस पुल से वो पार करते हैं, हाथी और चींटी दोनों चिल्लाते हैं, मैंने कर दिखाया, आई डिड दिस, आई डिड दिस। दोस्तों, किसने किया? चींटी ने कभी नहीं कर पाती उस चीज़ को, चींटी कभी नहीं कर पाती। उसने हाथी के सहयोग से उस पुल को हिला दिया। दोस्तों, हम अकेले शायद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम जब परमेश्वर की शरण में जाते हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सामर्थी परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, सृष्टिकर्ता के पास जाते हैं, उससे अपनी बात को कहते हैं, हम उसके ऊपर जब आश्रित हो जाते, निर्भर हो जाते हैं, हम उस बड़े काम को कर सकते हैं जो कभी भी नहीं कर सकते थे। मेरी लाइफ में जब मैं 10th में था, मैंने स्पोकन इंग्लिश सीखने की कोशिश किया। बहुत मुश्किल था मेरे लिए मेरे प्रियो। लेकिन जब मैंने एक रास्ता बनाया कि मुझे फॉरेनर से बात करना है, मुझे ये करना है या मुझे एक इमेज बनानी है, मुझे बहुत काफ़ी मदद मिली। और जब मैं प्रभु में आया, यीशु मसीह में आया, तो मेरे जीवन को उसने अद्भुत सामर्थ्य दिया। एक और कहानी बोलकर मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक सच्ची घटना बाइबल के अंदर है। एक बार यीशु मसीह और उनके चेले जो है एक जगह से जा रहे थे। काफ़ी सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी। आप जानते हैं यीशु मसीह इस संसार में जब थे, उन्हें बीमारों को चंगा किया। लोग उनके पास बीमारी चंगा होने के लिए आते थे, शांति के लिए आते थे। शाम की सभा चल रही थी, यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, काफ़ी भीड़ थी। ऐसे करते करते काफ़ी समय वहाँ पर हो गया, शाम हो गई। किसी के पास खाने को कुछ नहीं था और लोग भूख के कारण व्याकुल होने लगे। तब यीशु ने कहा अपने चेलों से, तुम इन्हें खाने को दो। चेलों ने कहा, प्रभु यहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं है, अगर भोजन मोल लेने जाएंगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे और वो भी कम से कम 15,000 लोग वहाँ पर थे, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तब फिलिपुस नाम का चेला जाकर भीड़ में देखता है और एक लड़का उससे कहता है कि फिलिपुस, मेरे पास ये 5 रोटी है, क्या तू इसको इस्तेमाल कर सकता है? और वो कहते हैं, ये 5 रोटी से क्या होगा? लेकिन प्रभु कहते हैं, लेकर के आओ। जब यीशु के पास उस रोटी को लाया जाता है, यीशु से देखकर धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग की ओर देखते हैं, तोड़ते हैं, लोगों को घास पर बैठाने को कहते हैं और बांटना शुरू करते हैं। सरप्राइजिंगली, आप जानते हैं सच्ची घटना यह है, बाइबल में वर्णित है, सच्ची घटना है। उस 5 रोटी के द्वारा जब खाना शुरू करते हैं, सारे लोगों को दिया जाता है और वो 5 रोटी के द्वारा सब लोग खाते हैं, लगभग 15 से 20 हज़ार लोग खाते हैं। उसके बाद 12 टोकरे जो है वो बच जाते हैं। यूहन्ना के 6वें अध्याय में इसका वर्णन आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, वो छोटा बच्चा कारण बना उस ब्लेसिंग का। हम कई बार सोचते हैं हम बहुत छोटे हैं, हमारे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, या आप एल्डर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास जो भी है वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। आपके पास जो समय है, जो टैलेंट है, जो टाइम है, जो थॉट्स है, जो आइडियाज़ है, वो गिफ्ट ऑफ गॉड है। अगर आप प्रभु के पास आ जाते हैं, जो भी आपके पास है आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, उससे वो दूसरों को तो ब्लेस करते ही हैं, लेकिन आपको डबल ब्लेस करते हैं। आप सोचिए, बच्चा उस रोटी को अगर खा गया होता, उसे क्या मिला होता? कुछ भी नहीं। दोस्तों, उस बच्चे ने रोटी को बचा के रखा। मैं सोचता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। उस वचन को इतने ध्यान से सुन रहा था, उसमें खो गया था, वो शायद रोटी खाना भूल गया होगा। दोस्तों, हम जो अपने एल्डर्स की बातों को सुनते हैं, प्रभु की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, पेरेंट्स की बातों को सुनते हैं, हमें डबल फुल ब्लेसिंग मिलती है। उस बच्चे ने भी भरपेट खाया होगा और उसके कारण सब लोगों ने खाया, उसकी वाह वही हुई, उसको रिस्पेक्ट मिला, उसकी वैल्यू हुई, उसका नाम ऊंचा हुआ। बाइबल में उसका वर्णन आता है। मेरे प्रियो, जीवन का पर्पस क्या है, इस बातों को हम सोचें। एक गीत आपके लिए गाना चाहूँगा, ख़त्म करूँगा। लाइफ इज़ फॉर लर्निंग and learning for serving. Life is for learning and serving. There is no other meaning in this world, only in learning and serving. Life is for learning and learning for serving. Life is for learning and serving.
There is no other meaning in this world, only learning and serving. There is no other meaning in this world, only learning and serving. So प्रिय बच्चों, एल्डर्स, हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन को एंजॉय करें। आप ऐसे बच्चे बने जो अपने कैरियर में आगे बढ़े, पढ़ाई में आगे बढ़े, बुरे कामों से बच के रहें। जोमेटो की कहानी मैंने आपको बताया, एक चीटी की कहानी आपको बताया। यू कैन डू द इम्पॉसिबल इफ यू टेक द हेल्प ऑफ गॉड एंड एल्डर्स आल्सो। मैंने आपको बताया उस बच्चे की कहानी जिसने अपने जीवन को ईश्वर के हाथों में दिया, वो खुद भी ब्लेस हुआ, दूसरों को भी ब्लेस किया। अपने फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल फैक्टर्स को सभी को डेवलप करें। एक ऐसे बच्चे बने कि दुनिया आपको याद करे और आपके पेरेंट्स के नाम हो, आपके देश का नाम हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू सो मच। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।